उम्मीद। दीना तारा को देखते ही बोला, अरे माए, तुम फिर यहाँ आकर बैठ गई। इतनी ठंड में सुबह सुबह यहाँ आना जरूरी है। तारा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर एक कोने में सिमटकर बैठ गई। दीना दुकान की ओर मुड़ गया। तू भी ना माए, भगवान भी पता नहीं क्यों तेरी पीर नहीं देख रहे। पिछले 8 सालों से रोज का नियम था तारा का। सुबह सूर्योदय से लेकर रात की हलचल बंद होने तक यही बैठी रहती थी। उसने सामने से कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो वैसे ही चुपचाप बैठी रहती। सीढ़ियों के पास ही दीना की छोटी सी दुकान थी। दीना ने बड़बड़ाते हुए दुकान खोला। तू नहीं मानेगी, कितनी बार कहा है, थोड़ा आराम भी किया कर, क्यों रोज रोज सुबह से शरीर को कष्ट देने लगती हो। ये लो, खा लो, कब तक राह देखोगी। माए, उसे आना होता तो आ जाता। खैर, एक दोने में मिठाई और एक गिलास पानी तारा को देकर दुकान में काम करने लगा। दीना मंदिर आने जाने वालों को हार फूल, पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा करता था। बड़बोला था दीना, पर दयालु इंसान था। 8 साल पहले तारा को उसके बेटे ने उसकी दुकान पर बैठाकर कहा था, भैया, यह मेरी माँ है। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। आप जरा माँ को देखना, मैं बस थोड़ी देर में आया। बोल नहीं पाती, संगी काहे नहीं लिवा जाते। वैसे, का नाम है तुम्हारा, और तुम्हारी माई का। हमार नाम नंदू और माई का तारा। बस माई की दवा लेकर आए हैं। उनका बीपी बढ़ रहा है शायद। तब से 8 साल हो गए, वो ऐसा गया कि लौटकर ही नहीं आया। शायद बेटे पर बोझ बन गई थी तारा, इसलिए छोड़ गया। या फिर किसी दुर्घटना का शिकार। तारा बोलने में असमर्थ थी। वो बता ही नहीं पाई कहाँ से आए है। दीना ने दोपहर में खाना खिला दिया था। अब तो रात भी हो गई थी। आसपास की सभी दुकानें बंद होने लगी, और बेटा लौटकर नहीं आया। तो तारा फूट फूट कर रोने लगी। माए, रोती क्यों हो? पता नहीं क्यों नहीं आया तेरा बेटा। गलती हमारी, फोन नंबर ले लेना था। माए, रात हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। तुम साथ चलो, सुबह देखते हैं क्या कर सकते हैं। तारा रोते हुए उसके साथ चल दी। दीना अपने 4 बच्चों और पत्नी के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। जगह की कमी के कारण एक रात तो कैसे भी गुजारा कर लिया। पंडित जी, गूंगी माई है, पुण्य ही मिलेगा, कुछ प्रबंध कर देते, बाकी हम देख लेंगे। 4 पेट भरत हैं, एक और सही, पर घर बहुत ही छोटा है। बात को समझो। दीना ने मंदिर के पुजारी से जुगाड़ लगाकर तारा के रहने के लिए धर्मशाला के एक कोने में रहने की व्यवस्था करवा दी थी। माए, अब से यहीं रहो, कौन जरूरत पड़े तो हम हैं। तू चिंता मत कर, ठीक है। तब से तारा रात को मंदिर की धर्मशाला में सो जाती। रोज सुबह इस उम्मीद के साथ मंदिर में आ बैठती और आंखों से बहते आंसू पोंछती। शायद आज उसे लेने आएगा उसके कलेजे का टुकड़ा, उसका नंदू। 8 सालों से दीना कभी झिड़क के तो कभी प्यार से उसकी देखभाल कर रहा है। खाने से लेकर दवा का खर्चा सब अपनी जेब से खुशी खुशी करता रहता है। क्या दीना भाई, आज कितना खर्च करा लिया माई ने? दीना हंसकर कहता, पिछले जन्म का कोई कर्जा बाकी है, वही लेने माई मेरे पास आई है। तारा कुछ समझ नहीं पाती, बस मुस्कुरा देती। मन ही मन तारा दीना को ढेरों आशीर्वाद देती रहती। एक वही तो सहारा है परदेश में, जिसके सहारे जिंदगी काट रही थी। बेटे की आस लिए तारा फिर से एक ठंडी सांस भरकर नजरें सड़क पर टिका लेती, और आते जाते लोगों में बेटे को खोजने लगती।